26 होगा फिर भी घबरा रहे। नरेंद्र मोदी शेर है, वो दिखा देगा, इन्हें भागने का रास्ता नजर नहीं आएगा। इन चोरों को रास्ता भी नहीं मिलने का भागने का, क्योंकि मोदी जी के साथ जनता है। जनता को नौकरी मिली, विकास हुआ देश का। आज देश की जनता नहीं भूलेगी। 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ 2024 में तुम्हें गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो आना ही आना, लेकिन आपको मत बहकना। अगर आप बहक गए तो जो हालात पाकिस्तान के है ना, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हाथ में कोटोर आ जाएगा। लग रहा था अब 9 साल बेमिसाल है, बेमिसाल है, कमाल है 9 साल, धोती फाड़ के रुमाल है 9 साल। मोदी 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 मोदी। पंजाबी में कहावत है, जीत शादी पक्की तो ऐलान होना बाकी है। जीत पक्की है मोदी जी की, सिर्फ 2024 में ऐलान होना बाकी है। वो भार पता किसका था? वो आप उस वक्त तो आप 65 रुपए ही दे रहे थे, मगर आपके ऊपर कर्जा कितना हो रहा था ऑयल बॉन्ड की वजह से। अभी तक मोदी जी ने कब तक 2017 तक 18 तक उसको चुकाया है। इनका कर्जा उन्होंने चुकाया है। 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ कर्जा लिया था 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने। आज जो भी कर्जे ले रहे हैं वो देश के विकास के लिए ले रहे हैं ना। आज मोदी जी जो भी कर्जा ले रहे हैं वो देश के विकास के लिए ले रहे हैं। और कौन सा कर्जा ये बताओ, कौन सा कर्जा? आज आपको दुबई जाना है तो वीजा की जरूरत है? आप 2 मिनट में दुबई जा सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते हो। आज आप एशिया में कहीं पे भी घूमना है तो आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा, और इतना इजीली ट्रैवलिंग हो गया। आज आप कहीं पे भी जाइए। रशिया ने फ्री वीजा, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, ग्रुप वीजा खोला है। ये कह रहे फ्री वीजा नहीं है, रशिया का फ्री वीजा नहीं है। क्या ऐसा है? जो ऐसा है, कुछ कंट्री ऐसी होती हैं, कुछ कंट्री ऐसी होती है अराइवल वीजा लेना पड़ता है। वीजा तो लेना ही पड़ेगा किसी भी कंट्री में भी चले जाओ। अराइवल वीजा को साबित कर दूं, रशिया ने अभी चाइना का ग्रुप वीजा कर दिया और इंडिया को भी उन्होंने पैसे में लेने का मना कर दिया, रुपए में लेने का मना कर दिया। कहते मुझे पिछले 2 सालों में जितना तेल आया है रुपए में ट्रेड हुआ है इनके साथ, रशिया के साथ। रुपये में आज उनके पास पैसा अतिरिक्त हो गया है। वो कह रहे हैं कि जो सामान हमने श्रीलंका से खरीदना है, बांग्लादेश से खरीदना है, हम उनसे रुपये में देंगे। तो भारत सरकार ने वहां पहल की और उनको बोला हाँ आप इनके साथ भुगतान करिए, हम इनसे रुपया ले लेंगे वापस। रुपये में आपका सारी जगह श्रीलंका के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, यूएई के साथ भी, रशिया के साथ भी रुपये में ट्रेड हो रहा है। और अब डॉलर को खत्म करना है हमने। एशिया 179 देश के अंदर 151 नंबर पे पोजीशन है हमारे वीजा आज की तारीख। 151 उसको मानना है, उसको मान रहे हैं। जर्नलिस्ट का जब डाटा आता है उसमें ये मानते हैं, हंगर इंडेक्स का आता है उसमें ये मानेंगे, मगर वही एजेंसी जब बोलती है नरेंद्र मोदी टॉप कर लेता है उसको नहीं मानेंगे। मोदी जी की एक रिपोर्ट आई थी, सबसे फेवरेट पॉपुलर नेता कोई देश का है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। दूसरा, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर, उस पर बहस करेंगे कि नहीं है। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर नहीं है, 10वें नंबर पर थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, 10वें नंबर पर। 9 सालों में 5वें में कर दी, 9 सालों में 5वें नंबर पर। ये कह रहे 47 का, 47 के बाद 65 साल आप रहे, आपको पता होना चाहिए था अर्थव्यवस्था कहाँ होनी चाहिए थी। इन्होंने कई बार ऐसा था कि अपना हमारा पूरा जो पैसा था ना वो खत्म हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। आपको याद होगा 1990 के टाइम पर, उस वक्त चंद्रशेखर के टाइम पर। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी एक बार सैंक्शन लगे थे, जब हमने टेस्टिंग की थी तब उन्होंने आह्वान किया था जितने एनआरआई हमारे इंडियन है कि हमें देश को आपकी जरूरत है, और खुला उस वक्त उन्होंने दिया था। सैलरी देने के पैसे नहीं थे, मगर देश के भारतीय जो बाहर रहते थे उन्होंने खुला डोनेशन किया, और इतना पैसा हो गया हमारे पास कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर वो विल पावर थी ना जो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप खत्म करने था, जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो सबसे अगर किसी ने चिन्हित कर उसको सुधारने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसीलिए हम उसके साथ हैं, हम भक्त नहीं है। 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं, बिल्कुल बेमिसाल भी है। क्या लग रहा था अब 9 साल बेमिसाल है? बेमिसाल है, कमाल है 9 साल, धोती फाड़ के रुमाल है 9 साल। मोदी 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 मोदी, मेरे दिल में मोदी, मेरे दिल में मोदी।
मोदी वो अभी उधर डिबेट हो रही थी तो लोग हिंदू मुस्लिम के विवाद की बात कर रहे थे। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, मुझे देश में जितने हिंदू सुन रहे हैं मुझे उनसे मेरा निवेदन है वो मेरी बात को कान खोल के सुन लें। देखिए मोदी जी 24 में आएंगे पक्का है, ठीक। उसके बाद सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद 30 में भी आएंगे, 29 में भी आएंगे। जो ट्रेंड चला ना पत्थर मारने वाला, उनके लिए लिखी है, सुन लीजिएगा। किसी को बुरा लगे तो लगे। सुनिए वो सड़कों पर आ जाते हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, गोली पत्थर बरसाते हैं। वो सड़कों पर आ जाते हैं, गोली पत्थर बरसाते हैं। वो कहते हैं खुद को शांति दूत, वो कहते हैं खुद को शांति दूत, पर होते आतंक में वसीभूत। पर होते आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। पर होते आतंक में वसीभूत। जिसको सच्चाई बोले हैं मिथ्या के विष में घोले हैं, जिसको सच्चाई बोले हैं मिथ्या के विष में घोले हैं। वो कहते खुद को शांति दूत, पर ना जाने किसके है कपूर। भाई 24 ना पूरे किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? हमारा दूल्हा तैयार है, अपना बता दो कौन है दूल्हा? भाई सबको पता है, घर घर मोदी, हर हर योगी। नीतीश कुमार कह रहे हम बनेंगे, आप कह रहे मोदी। कौन बोल रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश तो अपना बिहार चला ले भाई, हमारा बिहार का हाल है, हम दिल्ली में। नीतीश कुमार गंगा नहा ले। भाई हमारा बिहार का हाल है, हम दिल्ली में। अब बताओ। वो तो कह रहे बिहार मॉडल पूरे इंडिया में लगाएंगे। रहने दो भाई, रहने दो, वो 2 साल मोदी का देना भाई। जितना भी अगर कंपनी लग भी रही है ना, अगर रोजगार भी लग रही है तो मोदी का देन है। ये नीतीश कुमार कुछ ना करने वाला है भाई, पहली बार, ठीक है। आज 15 अगस्त में मोदी जी ने जो भाषण दिया है ना, विरोधियों के सारे खाने चित कर दिए, चारों खाने चित कर दिए, उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मोदी जी ने हर चीज के ऊपर बात करी है, धारा 370 के ऊपर बात करी। जैसे उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने बात करी मणिपुर की बात करी। विरोधियों ने उनको घेरा हुआ था। जो मोदी जी ने बात करी, सबसे पहले शुरुआत करी उन्होंने मणिपुर की शुरुआत करी, फिर उन्होंने आतंकियों की बात करी। उन्होंने बोला कि 2014 से आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो गया है। अगर ये हुआ तो मोदी जी के राज के अंदर हुआ है। पंजाबी में कहावत है, जीत शादी पक्की तो ऐलान होना बाकी है। जीत पक्की है मोदी जी की, सिर्फ 2024 में ऐलान होना बाकी है। 24 में नरेंद्र मोदी आएगा। देश के अंदर विकास किया है। विकास के बेस पे वोट मांगने जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में आ गए। राहुल गांधी जी ने देश को तोड़ने का काम किया, देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, 400 को पार करेंगे और इनकी जमानत जब्त कर दी जाएगी। आप क्या बोल रहे हो? इन चोरों को तो भागना पड़ेगा यहाँ से। देश को लूटने का काम किया है लुटेरों ने। दबाव में बोल रहे हो क्या? अरे दबाव फंडिंग आ रही है, इसके पास फंडिंग आ रही है, इसके पास कांग्रेस से पैसा आ रहा है। मैं दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, मैं दबाव में नहीं हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो देश के अंदर विकास हुआ, पहले हाईवे नहीं थे, जल नहीं था, पानी नहीं था, अरे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। इन चोरों को भगाना है, इन चोरों ने देश को लूटने का काम किया है। हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना है, क्योंकि मोदी जी ने विकास किया है। विपक्ष कह रहा है मुस्लिम डरा हुआ है देश में। विपक्ष डरा हुआ है, मुस्लिम नहीं डरा हुआ है। विपक्ष घबराया हुआ है, डिप्रेशन में आ चुका है, टेंशन में आ चुका है, क्योंकि वे चिंता में है मोदी जी कैसे जाए। लेकिन आना मोदी जी को ही है, आना बाबा जी को ही है, क्योंकि देश का जो विकास कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हमको मोदी जी को लाना है। हिंदू मुस्लिम की बात तो विपक्ष कर रहा है, हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है, देश तोड़ने का काम किया जा रहा है, देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात कर रहा है, वो विपक्ष कर रहा है। मोदी जी सिर्फ देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग टेंशन में हैं, ये डिप्रेशन में है, इन्हें रास्ता से नजर नहीं आ रहा। ये 36 पार्टी एक जगह हो चुकी है, ये चिंता इनकी दुकान बंद हो चुकी है। सिर्फ मोदी जी कैसे जाए, लेकिन मोदी जी नहीं जाएंगे, आना तो मोदी जी को ही है। देश का मुसलमान जाग चुका, ओवैसी के पीछे नहीं मुसलमान है। अगर मुस्लिम का रहबर है तो नरेंद्र मोदी जी है, जो आज मुस्लिम समाज को सारा विकास का काम किया। आज मुस्लिम को घर मिला है, लाइट जल पानी हर फैसिलिटी का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिल रहा है। वो मुस्लिम समाज को ज्यादा मिल रहा है, वो हिंदुओं को भाई को भी ज्यादा नहीं मिल रहा। हिंदू तो सिर्फ पिस रहा है। अगर फायदा मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी को तो मुस्लिम समाज को फायदा मिल रहा है। तो मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। फुल 2024 में फुल बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ मुसलमान आ रहा है और जिताकर 400 को पार करेगा इस बार। 26 होगा फिर भी घबरा रहे। नरेंद्र मोदी शेर है, शेर है,
वो दिखा देगा, इन्हें भागने का रास्ता नजर नहीं आएगा। इन चोरों को रास्ता भी नहीं मिलने का भागने का, क्योंकि मोदी जी के साथ जनता है। जनता को नौकरी मिली, विकास हुआ देश का। आज देश की जनता नहीं भूलेगी। 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ 2024 में तुम्हें गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो आना ही आना, लेकिन आपको मत बहकना। अगर आप बहक गए तो जो हालात पाकिस्तान के है ना, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हाथ में कोटोर आ जाएगा। यहाँ पे शिक्षा नहीं रहेगी, यहाँ पे रोजगार नहीं रहेगा, वही भ्रष्टाचार, वही पत्थरबाजी, वही क्राइम, वो यहाँ पे हो जाएगा जो हालात पाकिस्तान के। कांग्रेस की सरकार आ गई, मैं आपको पूर्ण रूप से सही बता रहा हूँ। विपक्ष कहता है कि देश बर्बाद कर दिया, आप मोदी जी आबाद कर रहे हैं। मोदी जी देश को बचाने का काम किया। मोदी जी ने सब समाज को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को, नफरत को खत्म करो और देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन विपक्ष हर तरीके से बौखलाया हुआ है, वो देश को तोड़ने का काम कर रहा है। देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात कर रहा है, वो विपक्ष कर रहा है, मोदी जी नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी यार बंदे कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? अयोध्या के रहने वाले हैं हम। अयोध्या के रहने वाले तो मोदी जी को ज्यादा सपोर्ट होगा। ऐसा नहीं, मोदी सही काम करे इसलिए सपोर्ट करें। जो सही काम करेगा, जो सही रहेगा, जो अच्छा लगेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। देख लो भाई, देखो कितना वहाँ पे लगता है, मतलब राम मंदिर यार एकदम मतलब खुशहाली है, बदल गया पूरा, अयोध्या बदलने वाला है। रामराज कह रहे, रामराज स्थापित हो। रामराज तो चल ही रहा है यार, रामराज और क्या। अच्छा, लो विपक्ष कहता है कि भैया बुलडोजर चल रहा है, कहाँ रामराज? देखो क्या होता है कि दो चार लोग देखो अच्छाई करने वाले हैं तो बुराई भी भाई राम राज में भी तो राक्षस थे ना, राम राज में भी तो राक्षस थे। भगवान आए जब थे तो राक्षस तो दो चार तो रहेंगे और होना भी चाहिए। कहते कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो ठीक है, दो चार लोग होना चाहिए भाई। जब तक वो जो है, जब तक वो अगर जो मान लो नहीं बताएंगे भाई, ऐसा नहीं कोई 100% सही नहीं होता, थोड़ा बहुत गलतियां सब में होती हैं। तो विपक्ष का काम ही उन गलतियों को उछालना ताकि सरकार उस चीजों को सही करे।